हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा पांडे आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विस्तीवाली में स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। और आज का टॉपिक मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए चुना है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम देखे हैं, उनका एनालिसिस किया और देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए आप लोगों को आवाज़ थोड़ा धीमे आ सकती है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवा सकूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को देखना, किसी के बारे में जानना है तो हमें उसके प्रारंभ से लेकर, यानी उसकी जब स्थापना हुई, कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे उसका नाम पड़ा, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं, इसके और कौन से अंग हैं और इसके कौन कौन से संगठन और हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, यानी कितने देश ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, कितने देशों को सदस्यता प्राप्त है, कितने देश ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, कितने देश ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं। तो इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे और जितनी भी जानकारी इनसे बनती है हम इनको इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम आ जाता है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नाम है वो कैसे पड़ा, किसने दिया, मतलब कोई तो ऐसा पर्सन होगा जिसने इस नाम को सुझाया। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र, कौन सा है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र यहाँ के एक संयुक्त राष्ट्र जो है, या फिर यूँ कह लीजिए यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यह यहाँ या फिर यूँ कह लीजिए इसका नाम जो है कैसे संयुक्त राष्ट्र पड़ा। तो देखिए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, मतलब एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही क्या किया था, इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था, या यूँ कह लीजिए यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था। तो किसने नाम दिया था, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था इस संगठन का। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई है। सो इसकी स्थापना जो हुई है वो आपका हुई है, ये आपका हुई है 24 अक्टूबर को। कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है। कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और अगर कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, उसका नाम हो गया, उसकी स्थापना हो गई, तो फिर आप लोगों ने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो टोटल मिला करके कुछ देश हैं, या यूँ कह लीजिए 193 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। तो आप लोगों के मन में ज़रूर ख्याल आता होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, तो क्या 193 देश जो थे वो उसके सदस्य थे, क्या उन्होंने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो नहीं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1945 ईस्वी को हुई थी। तो उस दौरान टोटल मिलाकर के 51 देश ऐसे थे जो इसके सदस्य बने थे। लेकिन जब अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो टोटल मिलाकर के 50 देशों ने ही अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। एक ऐसा देश था जिसने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, पर कुछ समय पश्चात जो है उसने भी अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो कुल मिलाकर के 51 देश हो गए। कौन हो गए, कितने देश हो गए, 51 देश हो गए। और जो लास्ट में 91वां देश था जिसने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, वो उस देश का आपका क्या नाम है, सो ये नाम है
पोलैंड। तो वो आपका कौन सा देश था? पोलैंड था, जिसने लास्ट में हस्ताक्षर किए, यानी ये 51वां देश बन गया। अब अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो टोटल मिलाकर के इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 देश हैं। और अब आप लोगों को ख्याल आ रहा होगा कि जो 193 देश यानी लास्ट में कौन सा देश इसके साथ जुड़ा है? सो ये आपका दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। तो ये आपका जो है वो लास्ट बना है, यानी 193वां देश बना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया, अगर कोई संघ आ गया तो हम इसके मुख्यालय के बारे में देखते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि ये किस द्वीप पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किस द्वीप पे स्थित है? तो ये है आपका मैनहट्ट द्वीप। कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित है। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप जो है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित है। और देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और कहाँ पे स्थित है ये देख लिया आपने, इसका मुख्यालय देख लिया कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सो मन में ख्याल आता होगा कि जब इसकी स्थापना हुई है तो कब जो है इसकी बैठक हुई होगी? तो इसकी महासभा की जो पहली बैठक हुई है वो 1952 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई है वो 1952 ईस्वी में हुई है। अब इतना तो पता हो गया कि आपको इसकी बैठक 1952 ईस्वी में हुई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जब बैठक हुई तो इन्होंने बैठक के दौरान किस भाषा का प्रयोग किया? तो मन में तो ख्याल आ रहा ही होगा कि जब बैठक हुई तो इन्होंने किसी तो लैंग्वेज का प्रयोग किया होगा अपने बातों को बताने के लिए या अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी भाषा का तो प्रयोग किया होगा। सो हाँ, यहाँ पे जो भाषाएँ थीं वो 2 भाषाएँ थीं जो मतलब प्रयोग की गई थी वहाँ पे। सो ये आपका कौन कौन सी हैं? ये आपका एक है अंग्रेज़ी और दूसरा आपका क्या है? फ्रेंच है। कौन सी भाषा है? फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं जो है वहाँ पे कार्य करने के लिए उपयोग की जाती हैं, यानी ये कार्यकारी भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उपयोग की जाती हैं। सो अब मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि क्या केवल 2 ही भाषाएं यानी अंग्रेजी और फ्रेंच ही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग की जाती हैं, यानी अन्य राष्ट्र जो हैं उनकी भाषाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे देश हैं जिनकी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे कि आपका कुछ भाषाएं हैं, जैसे आपका है चीनी है, ठीक है, चीनी है, रशियन है, उसके बाद अरबी है और एक आपका आ जाता है स्पेनिश। कौन सी भाषा आ जाती है? स्पेनिश। तो चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश यानी इन भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं, मैंने इतनी बात करी। सो आपके मन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर बताया गया होगा कि इसके स्थायी सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं। तो इनमें भी कन्फ्यूज़न आ रही होगी आप लोगों को। तो आपकी कन्फ्यूज़न को हम दूर कर देते हैं। तो देखिए, इसकी एक सुरक्षा परिषद होती है। किसकी? इसी का, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उसी का एक हिस्सा है, यह सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के इसके कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल मिलाकर के 15 देश ऐसे हैं जो सदस्य हैं, जिनमें से 5 क्या है? स्थायी हैं। 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी हैं और 10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। अब देखिए, 5 देश स्थायी हैं तो कौन कौन से देश हैं जो स्थायी हैं? सो एक आपका आ जाता है अमेरिका, दूसरा आपका आ जाता है रूस, तीसरा आ जाता है ब्रिटेन, चौथा फ्रांस है और फिर चीन है। यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। और अगर हम बात करते हैं अस्थायी सदस्य देशों की तो टोटल मिलाकर के ये आपके
10 देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए, अगर हम अस्थायी सदस्य देशों के निर्वाचन की बात करते हैं तो ये जो है निर्वाचन जो है महासभा अपने 2/3 बहुमत में 2 वर्षों के लिए करती है। यानी जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो कितने वर्षों के लिए आते हैं? 2 वर्षों के लिए आते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं भारत की, तो इस समय भारत जो है वो क्या है? आपका अस्थायी सदस्य देश है। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसका एक अस्थायी सदस्य देश है आपका भारत। अब देखिए, जो आपका स्थायी सदस्य देश हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? तो उनके पास कुछ तो पावर होगी जिसलिए लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो 5 देश ऐसे होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है। क्या होती हैं? स्पेशल पावर होती हैं। पावर होती हैं। कौन सी पावर होती हैं? कुछ स्पेशल पावर होती हैं जिनको आप वीटो पावर कह सकते हैं। तो वीटो पावर जो होती है वो उन 5 स्थायी सदस्य देशों को दी जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं वीटो पावर को प्रयोग सबसे अधिक किसने किया है, तो आपका जो सोवियत संघ है, कौन है? सोवियत संघ। सोवियत संघ। तो इस देश ने सबसे अधिक अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। और अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपना वीटो पावर कब यूज़ किया था? तो इसने जो है अपना वीटो पावर 1971 ईस्वी में यूज़ किया था। कब किया था? 1971 ईस्वी में पहली बार इसने एक क्वेश्चन था कुछ करके, रेडिएशन नाम का एक प्रश्न था, मतलब रेडिएशन के प्रश्न पर इन्होंने जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। सो इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट में और बन जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, सो पहले महासचिव इसके कौन से थे? तो ये आपका त्रिगवेली 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 जो कि किस देश से रिलेटेड है? नॉर्वे। और ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। सो ये त्रिगवेली जो है जो कि नॉर्वे देश से रिलेटेड है, यानी वहाँ के निवासी हैं। ये कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, पहले महासचिव थे। और अगर हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो इनका रहा है वो 1900 ये रहा है, 1 सेकेंड, ये उनका कार्यकाल जो रहा है वो 1946 से लेकर के 1952 ईस्वी तक रहा है। 1952 ईस्वी तक। और 1952 ईस्वी को इन्होंने स्वयं क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सो इतनी जानकारी बनती थी। और अब देखिए, हम आगे प्रश्नों को देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? सो आप लोग जानते ही होंगे कि यूएनओ का फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी इससे पहले मैंने कुछ देर पहले आपके एक डाउट था क्लियर किया है कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। तो 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अगर हिंदी की बात आ जाती है तो भारत से रिलेटेड ना हो, चांस ही नहीं हो सकता। सो ये आपकी कौन है? ये आपका है अटल बिहारी वाजपेयी जी। यानी इन्होंने ही क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? सो ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, विश्व में मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएन ने इस ध्वज को कब अवगिमत किया, यानी कब इसको अपनाया? सो ये आपका अपनाया है अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब अपनाया है? अक्टूबर 1947 ईस्वी को इन्होंने इसको अपनाया। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की बात करें तो वहाँ पे जैतून की ऐसे 2 पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे शाखाएँ निकली होती हैं, सॉरी ऐसे पत्तियाँ निकली होती हैं, ऐसे टाइप का कुछ होता है। जैतून की पत्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पे बनी होती हैं जो शांति का प्रतीक होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अमानत भाषाएं हैं
यानी जिनको मान्यता मिली है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है तथा स्पेनिश है। और इनकी जो कार्य करने वाली भाषाएं हैं तो 2 भाषाएं मैंने आप लोगों को बताया था, अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। सो ये आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। सो ये आपका है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है आपका, एंटोनियो गुटेरेस है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। सो ये आपका कितना है, 193 देश है। और अगर बात करते हैं 193 देश, तो ये आपका कौन है, दक्षिणी सूडान है। कौन है, दक्षिणी सूडान। ये आपका 193वां देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया किस नाम से। UN विनम के नाम से। किस नाम से, UN विनम के नाम से। ये आपका महिलाओं के लिए, मतलब लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के लिए गठन किया गया था इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत UNO का सदस्य किस वर्ष से है। सो ये आपका कब है, ये आपका 1945 ईस्वी से है। कब है, 1945 ईस्वी से ही भारत जो है ये UNO का सदस्य देश है, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन से 2 देश हैं जो UN के सदस्य देश नहीं हैं। सो ये आपका है वेटिकन सिटी और ताइवान। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इतने विश्व में इतने सारे देश हैं, तो वो क्वेश्चन में किसी भी देश को पूछ सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि 193 देश किसी को नहीं याद होते हैं। पर जो प्रमुख हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर दे। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं वो क्या है, इसकी प्रथम महिला महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, और देखिए मैंने बताया ना कि स्थायी सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, ये 5 हैं। टोटल मिलाकर के 15 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है और इन पावर का उपयोग कभी भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है। सो ये है आपका कि मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट या किसी चीज़ को ना मानना या उस पर असहमति जताना वीटो का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए इसका जो ध्वज है उस पर जैतून की पत्तियाँ यानी शांति का जो प्रतीक है वो बनी हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। सो ये मैंने बताया है कि 5 ऐसे सदस्य देश हैं जो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद रूस है, चीन है और फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। सो ये आपका है हेग, नीदरलैंड में। आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में है। देखिए सो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हेग और नीदरलैंड में है ये स्थित है, यानी और एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई। सो ये आपका हुई है 3 अप्रैल, कब हुई है, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है। और अगर बात करते हैं इसमें न्यायाधीशों की संख्या, तो टोटल मिलाकर के 15 जो है वो यहाँ पे न्यायाधीश नियुक्त हैं, यानी 15 जो है यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 15 न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है। सो ये है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्राप्ति कहाँ सुरक्षित रखी गई है, मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है। तो ये आपकी रखी गई है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसके जो प्रमुख अंग हैं वो आपका है महासभा, सुरक्षा परिषद, 5 जो हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। तो इसमें आपका है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। तो ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, सुरक्षा परिषद बोला जाता है। और इसका एक नाम और भी है कार्यपालिका को, यानी या यूँ कह लीजिए सुरक्षा परिषद को। तो सुरक्षा परिषद का जो एक उपनाम है वो है आपका दुनिया का पुलिसमैन। इसे क्या बोला जाता है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं। तो ये आपका 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी। तो ये आपका है जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान दी थी। किसने दान दी थी, जॉन डी रॉकफेलर ने जो है वो आपका भूमि दान दी थी। अब देखिए, और अगर बात करते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो टोटल कितने एकड़ में बना हुआ है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जॉन डी रॉकफेलर ने कितनी एकड़ भूमि दान दी थी। तो टोटल मिला करके 17 एकड़, कितनी एकड़, 17 एकड़ भूमि इन्होंने दान दी थी। कितनी भूमि दान दी थी, 17 एकड़ भूमि दान दी थी, यानी इतनी एकड़ भूमि में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बना हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ। सो ये आपका 1952 में। और अगर मैं थोड़ा याद करा दूं कि इसकी जो महासभा की प्रथम बैठक है वो भी इसी समय हुई है, यानी 1952 ईस्वी में ही इसकी प्रथम बैठक भी हुई है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इसका क्वेश्चन आप खुद ही दे दीजिएगा, मैं चाहूँगी आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर आप दें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका महासचिव होता है। कौन होता है, महासचिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो ये आपका क्या है, महासभा है। क्या है, महासभा जो है इसकी प्रमुख व्यवस्थापिका है। और अगर बात करते हैं महासभा को, तो महासभा का एक उपनाम भी है, इसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, विश्व की लघु संसद। किसे बोला जाता है, महासभा को। महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है। तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। और अगर बात आ ही गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। और अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा। किसका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। सो इतने क्वेश्चन बनते थे और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। और बस इतना ही कहना था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा चैनल नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइए। आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
बस इतना सा ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।